Friends, today we will talk about systematic investment plans or SIPs. I get frequent questions on SIP karni hai, as if SIP is an investment. I thought to kind of decode what a SIP is so that we can get better outcomes in future. To understand SIP, let's try to kind of take an analogy of a puzzle maker. Assume एक puzzle, एक इंसान जिसको puzzle बनाने का बहुत शौक है and उसने एक बड़ा ही let's say 1000 pieces का puzzle लिया है जो उसको बनाना है, but it will take a lot of time. तो उसने सोचा कि मैं रोज every day I'll put in 15 minutes और उसमें मैं 15 मिनट में मैं जितने पीसेस ऑफ पजल्स को लगा दूंगा उतना कर लूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे दोबारा आके और पजल बनाऊंगा. सो इफ एज यू वुड अप्रिशिएट, some pieces of puzzles are easy to put while others are difficult to put. So puzzle maker कभी एक दिन में 5 से 10 पीसेस लगा लेता था, कई बार एक दिन में एक पीस ही लगा पाता था, बट इवेंचुअली ग्रेजुअली एज टाइम पास्ड बाय उस और पीसेस बनने लग गए एंड फाइनली उसका पूरा पजल करीबन एक महीने के अंदर पूरा पजल रेडी हो गया. जब वो पजल रेडी हुआ, इट वॉज अ ब्यूटिफुल पिक्चर. उसने उसे फ्रेम करा के अपने कमरे में लटकाया and he would tell people about how his efforts went into day by day consistently he got into the puzzles in a final shape. So ये वाली analogy अगर आप समझें, उसने एक specific amount of time invest किया to make a complicated puzzle and कुछ दिन अच्छे थे, कुछ दिन अच्छे नहीं थे, and but finally the picture was good. Let's take this analogy into what a systematic investment plan is. So moving on this into the concept of SIP. SIP is not an investment. It is a technique. It is a systematic investment plan. You can use this technique into any investment जो आप करना चाहते हो, be it equity shares, be it mutual funds, gold, fixed deposit, or even land. It's just a technique. All what it says is कि a specific amount of money you would be putting in on a regular basis और जो भी वैल्यू होगा उस डेट पे इन्वेस्टमेंट के उसमें इन्वेस्ट कर डालेंगे. ये लेकिन कॉन्सेप्ट इज मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूचुअल फंड बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंटली यूज्ड टेक्निक इन दिस केस. सो इसमें आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चूज करते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी फ्रीक्वेंसी आपको चूज करनी है, और अपना जो आपने अमाउंट कमिट किया है एज अ डिसिप्लिन अमाउंट वो आप इन्वेस्ट कर देते हो. जो वैल्यू है उस दिन में आप खरीद लेते हो. नाउ इफेक्टिवली इफ यू सी, इट इज ट्राइंग टू इंस्टिल अ प्रोसेस एंड अ डिसिप्लिन इन एन इन्वेस्टर्स माइंड कि भाई उसको सिर्फ एक क्वांटिटी अग्री करनी है कि अमाउंट कितना वो खरीदेगा, उसको और कुछ नहीं सोचना है और हर महीने डिसिप्लिन के साथ वो इन्वेस्ट करते जाना है. राइट. इस प्रिंसिपल के सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते थे इंश्योरेंस पॉलिसी में. जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने एक प्रीमियम अग्री कर लिया और हर साल वो प्रीमियम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी उसके बाद वो देखते नहीं है, और जब वो मेच्योरिटी होता था उनको अमाउंट मिल जाता था. रेकरिंग डिपॉजिट जो होती स्कीम है बैंक की, वो भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे चल रही है, जहां पर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी हर महीने डालते हो और वो इन्वेस्ट होता चला जाता है. बट सिप से इफेक्टिवली होता क्या है, इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं इन एन एसेट क्लास कॉल्ड गोल्ड. ठीक है. सो गोल्ड को देखने से पहले लेट्स सी द चार्ट ऑफ द गोल्ड. उसमें आपको दिखेगा, लोग गोल्ड को सोचते हैं वो बहुत सेफ एसेट है, लेकिन गोल्ड के भी अपने मूवमेंट्स होते हैं, वो नीचे जाता है ऊपर जाता है. आप देखिए नाउ दैट आई हैव जस्ट शेयर्ड अ चार्ट of 20-year history of gold, and you would see that the gold price has been increasing from around 5,000 rupees per 10 gram around 20 years back to off late the gold price is around 50,000 rupees per gram, 10 times in 20 years, right? But at the same time you would also see that there were years where gold prices did not even move. 2012 से 2018 में देखिए कितना या तो मूवमेंट नहीं था या नेगेटिव वैल्यू भी गया. नाउ इन्वेस्टर्स लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट किया होगा वो तो यही कहानी बताएंगे कि हमारा पैसा इतना टाइम्स हो गया गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए. लेकिन देखते हैं कि अगर यही कॉन्सेप्ट हम गोल्ड में लगाते हैं कि भाई हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो कैसे काम होगा. तो मैंने एक हाइपोथेटिकल टेबल बनाई है जिसमें मैंने एक हाइपोथेटिकल गोल्ड का प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस लिया है 5,000 रुपए. ठीक है. एंड लेट्स से एन इन्वेस्टर सेज कि मैं 10,000 रुपीज पर मंथ हर मंथ इन्वेस्ट करता जाऊंगा. 10,000 वॉट एवर गोल्ड प्राइस, बी 5,000 और 50,000, बस मैं 10,000 ही इन्वेस्ट करूंगा, जितना गोल्ड आएगा उतना खरीद लूंगा. ठीक है. तो अब आप देखिए इस टेबल के अंदर वॉट यू विल सी कि नेक्स्ट 12 महीने में 10,000 रुपए महीने के हिसाब से द पर्सन वुड हैव इन्वेस्टेड 1.2 लाख रुपीज और 120,000. राइट. एंड हर महीने डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ गोल्ड, बी इट 5,000 और 5,200, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गोल्ड खरीदा जा रहा है. मंथली फ्लक्चुएशन के केसेस हो रहे हैं, इसलिए तो व्हाट यू विल सी हर महीने अलग क्वांटिटी खरीदी जा रही है ऑफ द 10,000. बट ओवर अ पीरियड ऑफ 12 months व्हाट यू वुड नोटिस दैट इन दिस एग्जांपल वी वुड हैव accumulated around 24 grams of gold
ऑन द 12th मंथ अगर मैं पूरे 24 ग्राम्स का जो गोल्ड मैंने अक्यूमुलेट कर दिया उसको प्रिवेलिंग उधर उस समय की अज्यूम्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी गोल्ड की वैल्यू हो जाएगी अराउंड 1.31 lakhs. मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 1.2 lakhs, बट आई हैव गेन्ड अराउंड 11,000 रुपीज थ्रू दिस स्टाइल. बट एक और चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर 3rd मंथ से 6 मंथ्स में यू वुड ऑल्सो सी दैट माई ओवरऑल टेक्निक ऑल्सो वॉज रिजल्टिंग इन लॉसेज एज वेल. उस महीने में गोल्ड की प्राइस नीचे जाते जा रहे थे, बट you would also see that मैं अपनी ओवरऑल कॉस्ट को एवरेज करता जा रहा था नीचे की तरफ. जब गोल्ड प्राइस नीचे जा रहे हैं तो मैं नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड भी मेरा बढ़ रहा था क्योंकि मैं तो 10,000 ही डाल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट में. तो अगर गोल्ड की प्राइस नीचे जाती तो मुझे ज्यादा ग्राम्स ऑफ गोल्ड मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर मंथ के इंस्टॉलमेंट में, राइट. लेकिन ओवरऑल पीरियड में क्या होता है, गोल्ड की प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो व्हाट आई गेट इज मेरा जो फाइनल क्वांटिटी अक्यूमुलेट जो मैंने किया है मल्टीप्लाइड बाय माय लॉन्ग टर्म प्राइस, आई टेंड टू गेन आउट ऑफ दैट. इफेक्टिवली अगर इसको अब मैथमेटिकली देखें इस प्रोसेस को, इट इज इन यूजिंग वन ऑफ द मोस्ट व्हाट आई वुड से पावरफुल फॉर्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स, डिवीजन का. न्यूमरेटर वाला पार्ट इज the quantity which or your investment amount which you have committed, which in this case was 10,000 rupees. The denominator wala part is the price of the asset which you're buying. In this case it was gold ka, it could be any other asset. The resulting amount जो अपने को मिला, which is the quantity of investment which you have got. So in this case was number of grams of gold. अब if an investor continues to be disciplined for long durations of time and वो अपने preferred long term growth वाले assets में डालता रहे, what you do is you accumulate huge quantities, I'll repeat the word, quantities of asset, not value, quantity. And as the price of your asset keeps on going down up and down, जब वो ऊपर पहुंच जाता है एक लेवल के बाद, आप अपने क्वांटिटी को जब मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, you have accumulated serious amount of wealth. So SIP as a technique helps you ignore the temporary noises in the market of the value and helps you only focus on one thing, only one thing, numerator, that is the amount which you have committed to invest. Denominator, which is the market value of that investment, is not in your control. So you focus about, you think about it, it exists ही नहीं करता. And the outcome is what you want, which is the quantity. Accumulate quantity and you turn out to be a winner. Do you do SIP? Do leave your messages and your comments in the video. Thank you.